अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के इस लेसन में हम जो इंग्लिश मीडियम बुक है उसका ये टॉपिक है एक लार्ज इंटेस्टाइन वो कवर अप करेंगे, और इसके साथ साथ उर्दू मीडियम जो बुक है उसके टॉपिक्स हैं कुछ, वो भी आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उर्दू मीडियम के टॉपिक जो हैं उसमें है लाभ दखन और असाब, थूक के गदूद यानी सलाइवरी ग्लैंड, गज़ा और गज़ा की नाली। ये भी आज के इस लेक्चर में हम उर्दू मीडियम के कुछ टॉपिक्स हैं वो भी साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद जो है उर्दू मीडियम का फिर हम साथ करेंगे। चले जी देखते हैं जी लार्ज इंटेस्टाइन क्या है जी, और इसकी कंपोजिशन क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू द जस्ट लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, और इसके भी 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलान एंड रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलान एंड रेक्टम। तो कोलान को फर्दर जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कोलान हो सकती है असेंडिंग कोलान, ट्रांसवर्स कोलान एंड डिसेंडिंग कोलान। ये इनकी जो है एब्डोमिन में जो है इनकी लोकेशन की वाइज जो है इसको फर्दर कुछ किसी पोर्शन में एक तो अपवर्ड मूव कर रही है कोलान, उसे हम असेंडिंग कर रहे हैं। ये ट्रांसफर्स है, हॉरिजॉन्टल मूव है उसे ट्रांसफर्स कह देते हैं, और डाउनवर्ड मूव कर रही है तो इसे कह देते हैं डिसेंडिंग कोलान। तो बेसिकली है कोलान ही। तो ये 3 पार्ट्स आपने याद रखने हैं, सीकम, कोलान एंड रेक्टम। ये 3 पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। अब कोलान की बात करें तो कोलान में भी 3 फर्दर टाइप्स हैं। इसमें असेंडिंग कोलान, ट्रांसवर्स कोलान एंड डिसेंडिंग कोलान होती हैं। ये 3 तरह की इसकी फर्दर टाइप्स हैं। द सीकम, तो फर्स्ट पार्ट जो है सीकम है उसकी हम बात करते हैं। द सीकम इज a swollen sac located in the lower right hand portion of the abdominal cavity। तो एब्डोमिन कैविटी में राइट साइड पे, एब्डोमिनल कैविटी की राइट साइड पे मौजूद होता है सीकम। और ये बेसिकली एक स्वेलअप, एक सैक सा है, एक थैला है जो स्वोलन जो है जिसमें एयर इनफ्लू, ये कह लें कि स्वोलन सा एक उबार सा होता है, छोटा सा पोर्शन है ये। इट इज़ वेरी लार्ज एंड हर्बीवोरस एनिमल। तो जो हर्बीवोरस होते हैं उनमें लार्ज होता है, जैसे कि हर्बीवोर्स में ये कह लें कि जो चारा खाते हों, ठीक है, हर्ब्स पे डिपेंडेंट हों, तो हर्बीवोर्स जो है एनिमल्स में ये प्रोमिनेंट होते हैं। द 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सीकम इन ह्यूमन आर। अब सीकम के 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो है, सीकम जो है एक सैक सा होता है, एक थैलानमा होता है, और इसके साइड से जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, वेस्टिजल, वर्निफॉर्म, अपेंडिक्स जिसे कहते हैं। तो सीकम से एक ब्लाइंड एंड निकलता है, एक ट्यूब से निकलती है जिसे हम कह देते हैं अपेंडिक्स, विच ऑफन बिकम डिजीज। तो जिसमें जो है बाज़ औक़ात कोई फूड जो है पेनिट्रेशन या पुट्रिफिकेशन ऑफ फूड हो जाए इसमें, तो फूड सीकम से फर्दर जो है आगे अपेंडिक्स में चली जाए तो उससे वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेमेशन होगी और अपेंडिक्स में पेन फील होता है, जिसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि बॉडी में इसकी यूज़ तो कोई नहीं है। एंड द इलियोसिकल वाल्व। तो अब जो है सीकम के 2 इंपॉर्टेंट, एक अपेंडिक्स और दूसरा जो है इलियोसिकल वाल्व होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बिटवीन द सीकम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम जो उसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो कनेक्ट होता है सीकम के थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है सीकम, तो उसके साथ आके कनेक्ट हो जाता है, इलियोसिकल वाल्व होता है, ठीक है। दैट रेगुलेट द पैसेज ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड आल्सो प्रिवेंट द पैसेज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन बैक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि स्मॉल से लार्ज में जा सकते हैं फूड, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन से बैक फ्लो नहीं होता, 1 वे वाल्व होता है, इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। तो ये 2 इसके पार्ट्स हैं।
अब उसके बाद अगर हम बात करें कोलन की, तो असेंडिंग कोलन अराइजेज अलोंग द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो जो असेंडिंग जो कोलन का जो अपवर्ड पार्ट मूव कर रहा है वो होता है राइट साइड पे। द ट्रांसवर्स कोलन रन्स अक्रॉस द बॉडी टू द लेफ्ट साइड। अब राइट से लेफ्ट साइड की तरफ हॉरिजॉन्टल जो है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है कोलन का पार्ट जो है। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन रन्स अक्रॉस द बॉडी टू द लेफ्ट साइड वेयर द डिसेंडिंग कोलन ट्रेवल्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये भी डाउनवर्ड मूव करती है लेफ्ट साइड से। द सिग्मॉइड कोलन इज द एस शेप पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो कोलन का जो है एस सिग्मॉइड कोलन भी होती है जी। एज इट एंटर द पेल्विक कैविटी, तो जैसे ये पेल्विक कैविटी में एंट्री करती है तो इसमें खम से होते हैं, इस वजह से सिग्मॉइड कोलन कह देते हैं, और ये एस शेप्ड होती है, ये भी कोलन का कंपोनेंट है। फिर थर्ड पार्ट हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन का जो तीसरा पार्ट है, जैसे हमने कहा था जी रेक्टम अबाउट 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच लॉन्ग है ये। इज़ द ऑलमोस्ट स्ट्रेट टर्मिनल पोर्शन इज द ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एट द एग्जिट ऑफ द रेक्टम कॉल्ड एनल। अब रेक्टम ही जब जहाँ से बॉडी में एग्जिट कर रही होती है तो इसे हम कह देते हैं, इसका उसी पोर्शन को हम कहते हैं वो एनल है। एंड इज़ अ राउंड मसल, तो एनल में रेक्टम जो है एग्जिट पॉइंट इसका एनल कहलाता है। एनल में जो है मस्कुलर राउंड मसल्स मौजूद होते हैं एंड स्फिंक्टर, और स्फिंक्टर मौजूद है डैट क्लोज इज द एनस। तो एनस को क्लोज करने के लिए जो है स्फिंक्टर और राउंड मसल मौजूद हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को टाइम टू टाइम। द लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ अ स्मूथ म्यूकोजल लाइनिंग दैट सेक्रीट म्यूकस टू लुब्रिकेट द वेस्ट मटेरियल। तो लार्ज इंटेस्टाइन की वाल से जो है म्यूकोजा लाइनिंग होती है जिससे म्यूकस सेक्रेट होती रहती है, और जो है वेस्ट मटेरियल को जो है वो भी लुब्रिकेट करती रहती है उसको जो है, ताकि वो मूव भी फर्दर करता रहे। फूड एंड वेस्ट मटेरियल आर मूव्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन। तो फूड और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो तमाम लेंथ में जो है सीकम कोलन एंड रेक्टम से ऐसे मूव करते रहते हैं। बाय द रिदमिकल कंट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल मसल, तो इंटेस्टाइन के मसल रिदम के साथ मूव कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं जिससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रोड्यूस होती हैं, और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है फूड को आगे प्रोपेल करती रहती है। दीज कंट्रैक्शंस आर कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। इन कंट्रैक्शन को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस विच आर बेसिकली प्रोड्यूस बाय द इंटेस्टाइनल मसल्स। The entire intestine is held in place in the abdominal cavity by membranes called mesenteries। अब जो इंटेस्टाइन जो है ये जो गुच्छा सा है ट्यूब्स का, इनके साथ जो है मेजेंट्रीज के जो मेम्ब्रेन है, स्पेशल किस्म के मेम्ब्रेन जो कि एब्डोमिनल कैविटी के साथ इन्हें अटैच रखते हैं, इसे हम कहते हैं मेजेंट्रीज। ठीक है, तो मेजेंट्री के थ्रू जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो होल्ड किया होता है। तो ये था जी एक टॉपिक हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हमने कवर अप कर लिया। इसमें इसको अगर समराइज़ कर दूं तो कुछ इस तरह से होगा लार्ज इंटेस्टाइन वाला, कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है बेसिकली ये एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इसके 3 पार्ट्स हैं मेन, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। अब अगर हम सीकम की बात करें तो क्लास हम बात कर रहे थे फर्स्ट, ये है जी एक लार्ज इंटेस्टाइन जो आपको वाइट कलर की नज़र आ रही है, इसके अंदर जो रेड कलर की नज़र आ रही है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। हम लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, उसमें हमने बात की फर्स्ट पार्ट इज़ अ सीकम। तो आपने बात की सीकम में जो है 2 फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं, अपेंडिक्स होता है और इलियोसिकल वाल्व होता है। तो ये नीचे जो है सीकम से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, एक उबार सा नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं ये है अपेंडिक्स। वर्निफॉर्म वेस्टिजियल अपेंडिक्स जो है ये अपेंडिक्स होता है जी, ये राइट साइड में स्पेशली। और अब अगर बात करें इसका सेकंड पार्ट जो है सीकम का सेकंड कंपोनेंट है वो है इलियोसिकल वाल्व। तो इलियम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे कनेक्शन बना रही है स्मॉल इंटेस्टाइन
जो एंट्री कर रही है, ये जो कनेक्ट हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ थ्रू दिस वाल्व है इलियोसीलक, इलियम और सीकम के साथ जब कनेक्शन हो रहा होता है उसे कहते हैं इलियोसिकल वाल्व, जो है सेकंड कनेक्शन इसका ये है। फिर हमने बात की कोलन की, तो कोलन जो है वो हमने बात की असेंडिंग कोलन जिस प्रेजेंट ऑन द राइट साइड पे होती है, असेंडिंग कोलन आ जाएगी। फिर जो है ये आप देखें ट्रांसवर्स कोलन, ये है जी ट्रांसवर्स कोलन। देन देयर इज़, फिर हमने बात की ट्रांसवर्स कोलन राइट से लेफ्ट साइड मूव करते हैं, फिर आगे उसके बाद डिसेंडिंग कोलन ऑन द लेफ्ट साइड पे होती है डिसेंडिंग कोलन, तो ये डिसेंडिंग कोलन। और लास्ट वाला पोर्शन इसका कोलन का है सिग्माइड कोलन होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रेक्टम, और रेक्टम का जो लास्ट पोर्शन होगा उसे हमने नाम दिया है एनल, और एनल के गिर्द जो है राउंड मसल्स मौजूद होते हैं और स्फिंक्टर होते हैं जो कि टाइम टू टाइम जो है ओपन एंड क्लोज होते हैं, और इसमें एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जिसकी वजह से फूड आगे मूव करती रहती है, और लार्ज इंटेस्टाइन की वाल से म्यूकस भी सेक्रेट होता है। तो ये था जी अब आपका इंग्लिश मीडियम का टॉपिक एक रह गया था लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो आज के लेक्चर में हमने कवर अप कर लिया है। और अब हम जो है तो ये है जी कोर कोर्स बुक जो है उर्दू मीडियम के बुक जो है इसका हम स्टार्ट करेंगे। ये जो है पेज नंबर इसमें है 298, 298 पेज नंबर है उर्दू मीडियम की बुक का जो है, तो उसमें हमने स्टार्ट किया हुआ था मुंह में अम्ले इन्हज़ाम डाइजेशन इन माउथ जो है ये हमने पढ़ लिया था, और इसका जो है फिर रह गया था लाब दहन और असाब का जो है क्या कंट्रोल होता है, क्या काम होता है फूड की डाइजेशन में। देखते हैं लाब दहन और असाब, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये चीज़ हमारे रोज़मर्रा मुशाहिदे की है कि खाने के वक़्त मुंह में पानी आ जाता है, ये तो आपको आइडिया होगा। जब खाना हो, अच्छा मनपसंद खाना बना हो तो मुंह में पानी तो आ ही जाता है। ये क्या होता है? ये अमल बिल्कुल गैर इरादी तौर पर होता है। ये अमल खाना देखने, चखने या खाने की खुशबू से ही शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जो है हम जब आइडिया करते हैं, उसको सोचते हैं, थिंक करते हैं उसका, यानी देखने से भी, और जब हम चखते हैं या उसकी स्मेल हमें आती है तो उससे जो है हमारे मुंह में पानी बाहर आता है, शुरू हो जाए। मुंह में पानी बाहर आने की दर्ज वजूहत हो सकता है। आप इसकी ज़रा डिटेल में देखिए क्या वजूहत है। नंबर 1, ज़बान से गज़ा मस होते ही जायके के हिसाब हिस्से अदा कर, तो गज़ा जो है ज़ुबान से टच कर जाएगी तो उससे जो है टेस्ट बर्ड जो होते हैं हमारी टोंग में, जो है ज़ुबान में होते हैं टेस्ट बर्ड, जो कि असाब जो है नर्वस सिस्टम की ब्रांचेस होती हैं, उनमें मुतहरक हो जाते हैं और मेडोला को पैगाम भेजते हैं। तो दिमाग का एक हिस्सा है मेडोला, वहाँ तक पैगाम पहुँचा देते हैं। मेडोला में लाब दहन के असाब का मरकज़ भी होता है जो सिलाइवरी ग्लैंड को अपना पैगाम भिजवाता है। तो मेडोला में जो है वो फिर लाब दहन के लिए स्पेशल मरकज़ होता है, वहाँ से वो पैगाम रिस्पॉन्स जो है जवाब भेजता है सब, जिसकी वजह से वो फिर क्या करता है जी, जिसकी वजह से लाब यानी सलाइवा बनने के अमल में यकदम तेज़ी आ जाती है। मेडोला फिर कहता है कि अच्छा अब खाना आ गया, अब इसको दर से पता डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवा की ज़रूरत है, तो फिर उसके रिस्पॉन्स में सलाइवा प्रोड्यूस हो जाता है। ये अमल इन ग़िज़ाओं के साथ होता है जिन्हें पहले ना चख चुके हों, तो ये उन ग़िज़ाओं के साथ होगा जो पहले नहीं चखी नहीं थी आपने उसमें, तो फर्स्ट टाइम। अच्छा, सेकंड, ग़िज़ा का ज़ुबान को छूना ज़रूरी नहीं, सिर्फ ग़िज़ा का देख लिया जाना या ग़िज़ा को सूंघ लेना ही काफ़ी है, ठीक है। ग़िज़ा का देख लेना या सूंघ लेना। इसके अलावा अगर इस ग़िज़ा के जायके से हमारा मुँह पहले से आशना हो, अगर आपने देखा भी नहीं, चखा भी नहीं, खुशबू भी नहीं है, तो फिर भी पानी आ जाता है। तो फिर उसका मतलब ये है कि हम पहले से आशना हो, पहले से आपको मालूम हो कि ये ग़िज़ा किस तरह की है। तो इन तमाम सूरतों में कान, आँख से असाबी पैगाम दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाते हैं और वहाँ से लाब दहन बनाने वाले दूधों की तरफ आ जाते हैं। हम इमेजिन करते हैं, हम फील करते हैं अच्छा इसका टेस्ट इस तरह का होगा, ठीक है, तो वो जो है हमारे ब्रेन को चला जाता है और इसके साथ ही मुंह में पानी की मकदार में इजाफा हो जाता है। मुंह का पानी या लाब दहन दरअसल 4 काम करता है। अब जो लाब दहन है, जो मुंह में पानी आ जाता है, बेसिकली वो किसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है वो,
और उसके 4 काम है। नंबर 1 पहला काम तो है पानी है, तो लुब्रिकेशन का काम करे, ग़िज़ा का चबाना, जब चबाते हैं साथ नरम मुलायम कर देते हैं उसे, यानी मास्टिकेशन करते हैं, ठीक है। ग़िज़ा को चबाने में मदद देता है, नरम हो जाते हैं, उसको चबाने में आसानी हो जाती है। दूसरा केमियन हज़ाम, केमिकल डाइजेशन, केमिकल भी उसके साथ अटैच हो जाते हैं तो केमिकल उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। ग़िज़ा का इंतखाब, सिलेक्शन ऑफ फूड, यानी कि किसी चीज़ को पसंद या नापसंद करना, कि हम जो पसंद की चीज़ हो वो खाते हैं, जो नापसंद हो वो हम नहीं खाते, जो कोई नाकस हो हम उसे भी नहीं खाते, ठीक है। ग़िज़ा का सिलेक्शन ऑफ फूड करते हैं फिर, और उसके बाद जब चबा लेते हैं, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर जो है चबाते हैं, फिर हम केमिकल निज़ाम साथ साथ स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब नरम मुलायम छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे निगल लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 काम इसके होते हैं। नेक्स्ट है जी सलाइवरी ग्लैंड, यानी थूक के गदूद जो है कहाँ पे मौजूद हैं जी। तो थूक पैदा करने वाले गदूद 3 जोड़ों के सूरत में मुंह के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो 3 जोड़े होते हैं हमारे मुंह में जो प्रोड्यूस करते हैं। इनमें सबसे बड़ा गदूद पैरोटिड है, यानी पैरोटिड ग्लैंड, 3 तरह ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं। ये 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं गदूदों को। थूक की गदूदों 3 तरह की हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, तो 3 तरह के होते हैं। इसमें अगर देखें तो सबसे बड़ा ग्लैंड जो है पैरोटिड ग्लैंड है, ये गुदा कान के सामने की तरफ मौजूद होता है, यानी कान के बिल्कुल सामने मौजूद होता है। और पैरोटिड का ताल्लुक गदूद की इस किस्म से है जो अपनी रतूबत को बिल्कुल बाहर निकालते हैं, यानी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, यानी अपनी जो सेक्रीशन है वो ट्यूब के थ्रू जो है वो सेक्रेट करते हैं इनटू द ओरल कैविटी। इस गदा से एक नाली बालाई दाढ़, यानी ऊपर वाली दाढ़ जो है कि करीब खुलती है। पैरोटिड ग्लैंड को की सोजन का नाम ही कन पेड़े है। बेसिकली जो कन पेड़े होते हैं, जो कान सूज जाते हैं, कान का राउंड अबाउट एरिया स्वेलअप हो जाए, बेसिकली वो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो स्वेलअप हो चुके होते हैं। ये अर्जा बच्चों को होता है, बच्चों के चेहरे के दोनों अतराफ मतवरम हो जाता है, मतवरम हो जाए, दोनों कानों के दोनों तरफ स्वेलिंग हो जाती है, जब बकिया 2 जोड़े निचले जबड़े, अब वो कंप्लीट हो गया जी हमारा पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अब जो है बकिया 2 ग्लैंड जो हैं सलाइवरी ग्लैंड के 2 जोड़े जबड़े और ज़बान के नीचे होते हैं, सब मैंडिब्यूलर, ठीक है। ये जो है सब मैंडिब्यूलर जो होता है ये जबड़े के नीचे होता है, ठीक है। और उसके बाद सब लिंगुअल जो होता है, दूसरा सब लिंगुअल जो ज़बान के नीचे होता है, में अपनी डक्ट्स खोलते हैं, मुंह में थूक का पैदा होना रद्द-ए-अमल या तहरीक का नतीजा होता है। तो ये 3 तरह के ग्लैंड्स हैं। पिक्चर भी कोई इसमें क्लियर नहीं, तो अभी आपको पिक्चर भी दिखा, ये है जी 3 तरह के ग्लैंड जो है हमारे माउथ में मौजूद होते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो बड़े वाला ग्लैंड जो है ये ईयर बना हुआ, ईयर के नीचे जो है पैरोटिड ग्लैंड होता है और इससे ट्यूब निकलती है। और हमने ये बात की जो ऊपर वाली जो है मोलर है, दाढ़ है, ऊपर वाली दाढ़ के करीब से ये निकलता है। और उसके बाद हमने बात की कि 2 और होते हैं, एक जो है जबड़े के नीचे होता है जिसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, ये नीचे वाला आप देख सकते हैं, और ये भी अपनी सेक्रीशन जो है ट्यूब्स के थ्रू आगे मूव करता है। और उसके बाद जो है सब लिंगुअल ग्लैंड्स होता है, एक सब लिंगुअल ग्लैंड भी अंडर द टंग जो है इसके नीचे मौजूद होता है। इस तरह से ये तीनों ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ग़िज़ा और ग़िज़ा की नाली जो है एसोफेगस जो है इसकी बात करें। मस्कुलर टिश्यू, अज़लाती टिश्यू जो है से बने हुए ग़िज़ा की नाली की लंबाई तकरीबन 25 सेंटीमीटर होती है। तो हमारी ग़िज़ा की नाली जो है जिसे हम एसोफेगस कहते हैं, ये इसकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। खाई और पी जाने वाली तमाम अशिया इस नाली में से गुजरकर मैदे के मुंह तक पहुंचती हैं। ये जो भी हम खाते हैं वो फिर स्वेलन जब हम करते हैं तो वो एसोफेगस के थ्रू ही स्टमक तक पहुंचती है। ग़िज़ाई नाली जिसे हम एसोफेगस भी कहते हैं में अज़लात की दोहरी तरतीब होती है। तो इसके अंदर जो मसल्स होते हैं, जो 2 तरह के मसल्स, अज़लात की एक परत लंबाई के रुख दूसरी दायरवी होती है, यानी कि 2 तरह के मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल जो होते हैं 2 तरह के। लेंथ वाइज लंबाई के वाइज भी इसमें मसल एक तरतीब होती है, और दूसरी तरह के मसल जो है इसके गिर्द राउंड से गोल गोल मसल जो है इसके गिर्द घूम रहे होते हैं। तो 2 परतें होती हैं, ठीक है, लंबाई के रुख और
दायरवी। मरी की बलाई अजलाती, मरी से हम गज़ा की नाली को मरी भी कहते हैं। मरी की बलाई अजलाती तह में अरादी अजालात, जबकि दरमियानी तह अरादी और गैर अरादी अजालात, और सबसे निचली तह में सिर्फ गैर अरादी अजालात मौजूद होते हैं। तो इसमें फिर अजालात जो हैं, जो मसल जो हैं बलाई तह में जो है, बलाई अजालाती तह में अरादी यानी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जिसे हम बात की, तो अरादी जो होते हैं वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री होते हैं। दरमियानी तय में दोनों तरह के होते हैं, यानी अरादी तन और गैर अरादी तन, यानी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। निचली तय अंदर वाली तय जो होती है उसमें गैर अरादी अजालात पाए जाते हैं। मरी की दीवार 4 किस्म की खुलियों से मरतब होती है। तो इसमें 4 तरह के खुलिये बने होते हैं, तो ये आप देख भी सकते हैं इसमें जी। और अंदरूनी तय म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है, और इस सतह पर चिपटे खुलियों की बहुत सी तहें मौजूद होती हैं। ये झिल्ली मरी की अंदरूनी तह की हिफाजत का काम भी करते हैं, यानी अंदरूनी सेल जो है वो म्यूकस पर प्रोड्यूस करते हैं। इस तह में म्यूकस ग्लैंड मौजूद होते हैं जो गाढ़ी बलगमी रतूबत पैदा करते हैं। लंबाई का रुख मरी में काफ़ी गड़े भी पाए जाते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले अंदरूनी तह, सबसे अंदर वाली जो एसोफेगस की अंदरूनी तह होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है बेसिकली, और वो म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दूसरी तह की अगर हम बात करें, जिसे हम सब म्यूकोसा कहलाती है, और इसमें मौजूद गाढ़ी रतूबत यानी म्यूकस मरी की अंदरूनी सतह को चिकना और तर रखती है, लिहाजा गज़ा रुके बगैर सीधी तरतीब तर आती है। दूसरी तह इसकी म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा के अंदर सब म्यूकोसा। और तीसरी तह अज़लाती तह कहलाती है, मसल्स की होती है। ये अज़लात के फैले और सिकुड़ने के नतीजे में गज़ा को निगल कर मैदे तक पहुँचाते हैं। तो ये तह जो है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके सिकुड़ कर और फैल कर जो है गज़ा को आगे मूव करते हैं। इन अज़लात के दरमियान मखसूस असाबी खुलिये पाए जाते हैं, जिनसे मखसूस असाब मुंसलिक होते हैं, और इन असाब का जाल अज़लात की हरकत को कंट्रोल करते हैं। फिर वो कहते हैं जी कि ये जो मसल्स होते हैं एसोफेगस के, जो है इनको जो है नर्वस सिस्टम की ब्रांचेस मिली होती हैं, वही रेगुलेट कर रहे होते हैं कि किस तरह से इन्हें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, एक तरतीब के साथ जो है कंटिन्यूटी जो है इनमें मौजूद हो। और 4 नंबर जो है सबसे बैरूनी तह अलहाकी नसाइज यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती है। सबसे बैरूनी तह कनेक्टिव टिश्यूज़ होती है, जिसे हम अलहाकी नसाइज कहते हैं। ये तह मरी यानी एसोफेगस को सांस की नाली, ट्रैकिया और इर्द गिर्द की दीगर चीज़ों से जोड़ देती है, यानी कनेक्टिव टिश्यू जो है कनेक्ट करती है एसोफेगस को, ताकि अपनी जगह पे प्लेस कर सके, अपनी जगह में मौजूद रहे। मरी का निचला सुराख मैदे में खुलता है, तो एसोफेगस जो होती है मरी जो है इसका नीचे ऊपर वाला तो माउथ ओरल कैविटी के साथ, और नीचे वाला इसका एंड जो होता है एक ट्यूब होती है ना बेसिकली 25 सेंटीमीटर लंबी, और एसोफेगस का दूसरा पार्ट जो है वो मैदे के साथ कनेक्ट होता है, जो कि आम हालात में तो बंद रहता है, लेकिन जो ही गज़ा इस जगह पहुँच गया तो फ़ौरन खुल जाता है। जब गज़ा पहुँचे नीचे वाले हिस्से तक एसोफेगस के, तो वो फिर जो है स्टोमिक का वाल ओपन हो जाता है और गज़ा मैदे में दाखिल हो जाती है। तो इस तरह से जो है मरी की हड्डी जो है गज़ा को अल्टीमेटली टू द स्टमक जो है मैदे तक वो पहुंचा देती है। तो ये था जी स्टूडेंट उर्दू मीडियम का भी साथ आज हमने एक टॉपिक कवर कर लिया। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है साथ साथ इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के टॉपिक्स जो हैं वो साथ मिला के हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, ओके जी क्लास, अल्लाह हाफिज़।